हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो आंगनबाड़ी भर्ती पे बात करेंगे। तो आंगनबाड़ी भर्ती का क्या सिलेबस रहने वाला है, इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा दूं कि आंगनबाड़ी का जो अभी फॉर्म निकला है उसके अंदर सीटी अनिवार्य नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि इसमें 12वीं पास कोई भी लड़की इसमें हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, यानी इसमें सीटी अनिवार्य नहीं रहेगी। फिर बात ये है कि फॉर्म तो हमने सर अप्लाई कर दिया, अब हम क्या पढ़ें, हमारे पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से पार्ट होंगे, पेपर में क्या पार्ट रहेगा, कितने क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। तो इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 क्वेश्चन के अंदर आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पर्सन होंगे। दो पार्ट में पेपर होना है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। तो सबसे पहले ये दिमाग लगा लो कि इसमें राजस्थान जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, राजस्थान जीके का कोई भी पर्सन इसमें नहीं पूछेगा, राजस्थान जीके के नाम से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको भाषा के क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन होने हैं, हिंदी और इंग्लिश आनी है, मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट होना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पेपर कितने नंबर का होगा। पहली बात तो पेपर होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के दो पार्ट होंगे। 100 नंबर का पहला पार्ट 100 का, दूसरा पार्ट फिर 100 का, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 3 घंटे का आपको टाइम मिलना है और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। तो पहला जो पार्ट होगा इसमें पेपर एक ही होना है, दो पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का वेटेज रहेगा जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहली बात पार्ट ए में देखेगा, पहले पार्ट ए में आपको भाषा संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, और भाषा संबंधी में क्या होंगे, हिंदी से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और अंग्रेजी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब रही बात मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग के टोटली 9 या 10 टॉपिक हैं और 9 और 10 टॉपिक के अंदर मैथ के मात्र 4 ही टॉपिक हैं, बाकी इसमें 7-8 टॉपिक रीजनिंग के होंगे और टोटली आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपके टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हुए, 100 अंक का होगा। पहले पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन 100 अंक और दूसरे पार्ट में आपके आंगनबाड़ी से संबंधित पोषण स्वास्थ्य और उनकी योजनाएं, यानी सरकार ने अब तक कौन कौन सी योजनाएं निकाली हैं पोषण से संबंधित, यानी देखभाल से संबंधित है, शिशुओं की देखभाल से संबंधित है, सरकार कौन कौन सी योजनाएं जारी कर चुकी है, पीछे कौन कौन सी योजनाएं हो चुकी हैं, उन योजनाओं से संबंधित आपको 65 क्वेश्चन मिलने हैं। इसके बाद शिशु के प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित होंगे 35 क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हल्के फुल्के साइको के भी क्वेश्चन मिलने, बाल विकास और वृद्धि से संबंधित होंगे, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे की जो आयु सीमा होगी या 3 जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच जो प्रोसेस से संबंधित बच्चा गुजरता है उससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटली आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ए पार्ट में, 100 आपको बी पार्ट में, टोटली 200 क्वेश्चन 200 अंक 3 घंटे का टाइम। अब हम बात ये कर लेते हैं कि हिंदी में क्या सिलेबस रहने वाला है, अंग्रेजी में क्या रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो देखिएगा आप, सबसे पहले अगर आप बात हिंदी की करें ना, तो हिंदी में ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम, ना विशेषण, इसमें क्रिया का टॉपिक थोड़ा सा डाला है, अकर्मक और सकर्मक। तो हिंदी में अगर आप देखें तो इसमें देखिएगा, पहली बात तो आती है कि हिंदी में क्या सिलेबस डाला। हिंदी में एक संधि का टॉपिक डाला जिससे संबंधित 4 टॉपिक जुड़े होते हैं आपके। जैसे आपको हिंदी में अगर आपने संधि कर लिया तो सीधी सी बात है, उपसर्ग प्रत्यय कर लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ आप समास विग्रह करने में आपको आसानी होगी। तो यानी संधि का टॉपिक इसमें मूल है। बाकी इसमें जो भी टॉपिक डाले गए हैं वो सारे आपको रटने पड़ते हैं। जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची मुहावरे हैं, तो दोस्तों ये आपको रटने ही पड़ेंगे, किसी की हेल्प की इसकी जरूरत नहीं है। शब्द युगम है तो आपको रटने पड़ेंगे। शब्द शुद्धि की अगर बात करें तो शब्द शुद्धि पे बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि के लिए जरूर आपको हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ध्यान होना चाहिए। जबकि वाच्य है, एक वाच्य का टॉपिक जिसमें डाला गया, ये थोड़ा सा आपको किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ सकती है। क्रिया का टॉपिक है, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो ये कुछ टॉपिक इसमें है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको किसी की जरूरत पड़े तो एक तो क्रिया का टॉपिक है, वाच्य का है, वाक्य का है। इसके बाद में आपको 3 ही टॉपिक, कहीं पे भी आप अन्यतर कहीं पे किसी की हेल्प लेकर 3 टॉपिक की तैयारी अलग से कर लो, बाकी आपको सारे रट्टिफिकेशन वाले हैं। हाँ, संधि की है, मान लो चौथा टॉपिक आपका क्या हो गया, संधि का। बाकी इसमें ज़्यादा डीप नहीं डाला गया। अब रही बात
इंग्लिश की, इंग्लिश में जो टॉपिक डाले गए हैं जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यूज आर्टिकल की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, या फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सबसेट की बात करें, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड है। तो कुछ टॉपिक आपको इसमें रट्टे मारने हैं, रटने वाले टॉपिक हैं, कुछ रट लोगे और आपके 100 क्वेश्चन में से अच्छा वेटेज आ जाएगा। इसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करिए। देखिए मैथ और रीजनिंग में आपका एक टॉपिक डाला गया है अनुपात, समानुपात, दूसरा आपका प्रतिशत, तीसरा आपका लाभ हानि, और इसी लाभ हानि में आपका कमीशन टॉपिक अगर कंबाइन कर दें तो एक ये टॉपिक मान लो आपका अनुपात समानुपात हुआ, दूसरा आपका प्रतिशत का हुआ, तीसरा आपका लाभ हानि अर्थात 7वें बट्टा कमीशन का, और एक अगला टॉपिक बच गया आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन करेगा आपसे। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई खास नहीं है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है। रीजनिंग आज हर बच्चे की अच्छी है, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कथन मान्यता से संबंधित है, कथन तर्क से संबंधित, कथन निष्कर्ष से संबंधित है, क्रियात्मक विश्लेषणात्मक में बात करें दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है, दिशा और आयु वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मानसिक योग्यता से संबंधित अगर बात करें, बेमेल छांटिएगा या फिर कुट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग संबंधित, मतलब देखिएगा आप बेमेल छांटना है इसमें, कुट लेखन की बात, कोडिंग डिकोडिंग, यानी 2 टॉपिक आपके ये हो जाते हैं, 2 एक 3 एक 4 एक 5 और 5 एक ये 6 और एक ये 7 और एक है 8। टोटली रीजनिंग में 8 ही टॉपिक डाले हैं, आपको अनावश्यक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रही बात आपके बै पार्ट की कि बै पार्ट में कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। अब बै पार्ट में देखिएगा दोस्तों, बै पार्ट में एक तो आपको पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान संबंधी जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत बताया कि मैंने 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 65 नंबर के होंगे, जिसमें पोषण से संबंधित होंगे, संतुलित आहार से संबंधित है। एक साइड से ये कहें कि साइंस वाका ही टॉपिक है। जीवन की कुछ विभिन्न अवस्थाओं के पोषण का क्या महत्व है, किशोर अवस्था में कितना पोषण चाहिए, गर्भावस्था में महिला को कितना पोषण चाहिए, नवजात शिशु के लिए क्या है, बाल्यावस्था के लिए क्या है, वयस्क मनुष्य के लिए कितना है। इसके साथ गर्भवती महिलाओं की कैसे देखभाल की जाए उसके संदर्भ में इसमें कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। साथ ही साथ टीकाकरण वाला है इसमें कि कौन सी टीकाकरण, यानी देश के अंदर अब तक टीकाकरण के संबंध में कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, सरकार कौन कौन से टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा करवा रही है, तो उन टीकाकरण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टीकाकरण से, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे रोग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि टीकाकरण जो होता है वो रोग से ही बिलोंग करेगा कि कुछ रोगों को पहले से रोकने के लिए आपको जो टीकाकरण किए जाते हैं या कुछ सरकार के द्वारा जो टीकाकरण संबंधी जो अभियान चलाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियों के लिए अभियान चलाए गए। तो कहने का मतलब ये आपका साइंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। स्वास्थ्य एवं पोषण से विभिन्न कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा संचालित किए गए उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और इसके बाद देखिएगा एक टॉपिक है सामान्य बीमारियां, उनकी जानकारी, यानी जनरली जो बीमारी घर में प्राथमिक उपचार से ठीक हो सकती हैं उन बीमारियों के संदर्भ में पूछा जाए। टिटनेस है, काली खांसी है, संक्रमण संबंधित रोग कौन से हैं, खसरा क्या है, या फिर टीबी निमोनिया की भी बात करें। इसके बाद इसी में ख पार्ट है शिशु की प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपका बाल विकास का पार्ट रहने वाला। बाल विकास में आपको जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो बाल विकास में वृद्धि और विकास वाले क्या सिद्धांत है, वृद्धि विकास क्या है, उससे संबंधित 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए क्या क्या विशेष बातें हैं। कहने का मतलब उनकी विशेषता भी आपसे पूछ सकता है कि बाल विकास से संबंधित आपको एक साइको का छोटा सा क्वेश्चन है, यानी साइको का एक छोटा सा पार्ट कहें तो बाल विकास वाले से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बुनियादी अवधारणा वृद्धि और विकास के संदर्भ में कुछ लक्षण पूछ लेता है कि वृद्धि और विकास में क्या क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ विकास से संबंधित कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था की कितनी आयु सीमा, बाल्यावस्था की क्या है, किशोर अवस्था की क्या है, तो उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन होंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संदर्भ में क्या क्या आपसी संबंध है, यानी इन्वायरमेंट और जो वंशानुक्रम है उनमें आपसी क्या संबंध है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट रहा इसमें ख पार्ट में ही आपका शाला और शिक्षा परिचय।
शाला और शिक्षा परिचय में शाला यानी विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाए, उचित आयु क्या है, उनको किस प्रकार से सिखाया जाए, कौन कौन सी उसमें विधियां होती है बच्चे को सिखाने के, या फिर संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कैसे किया जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में किस प्रकार से हो, सामाजिक और भावात्मक विकास और सृजनात्मक विकास बच्चे में कैसे किया जा सकता है। इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन हमें पार्ट 6 में यानी दूसरे पार्ट का जो आपके 100 क्वेश्चन है उससे कुछ संबंध क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब आपका जो ये शिक्षा की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है, तो इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है, साइको के क्वेश्चन होंगे, साइको से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप आराम से कर लोगे। तो दोस्तों आगे कोई नई जानकारी आती है तो नई जानकारी लेके आपके लिए मिलते हैं, हाजिर होते हैं दोबारा से, मिलेंगे अपन ब्रेक के बाद। जय हिंद।